कुनौर के सम्मानित विधायक आदरणीय शिवदयाल बागरी जी, साथ ही पधारे आनंद शुक्ला जी, पूरा वीडियो बनाए, पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी रहे जीवनलाल सिद्धार्थ जी, देवी जी नासो जी, बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष भागवत वर्मन जी, रामकरण पांडे जी, राजेश कुशवाहा जी, प्रहलाद सिंह यादव जी, राम भगत कुशवाहा जी, अभिलाष कुशवाहा जी, डॉक्टर देवेंद्र कुशवाहा जी, राजेंद्र कुशवाहा जी और चंद्रनगर से चल के आए छतरपुर जिले के समाज के सम्मानित जिलाध्यक्ष राकेश कुशवाहा जी, आप सबका मैं अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मंच पर उपस्थित सम्मानित बंदे, आपके चरणों में संसद नमन और उपस्थित गांव के आसपास के आए सभी जनप्रतिनिधि, माताएं बहनें, छोटे भाई बहन, सबका मैं अभिनंदन करता हूं, सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद करना चाहता हूं यहाँ की टीम का, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और इस गर्मी में और त्योहार के समय जब लोगों को फुर्सत नहीं है, तब आपने सम्राट अशोक की जयंती के साथ साथ समाज के लोगों को एकत्रित करने का काम किया। उसके लिए मैं आप सबका साधुवाद ज्ञापित करता हूं। आयोजकों में दिनेश कुशवाहा उर्फ बंगाली, राजेंद्र कुशवाहा, विनोद कुशवाहा, पुष्पराज कुशवाहा, दिनेश कुशवाहा, भूपेंद्र कुशवाहा, अनिल कुशवाहा, रमेश कुशवाहा, गेस्ट हाउस, जिन्होंने अपनी तरफ से फ्री में बिना किसी से कोई पैसा लिए अपनी जिम्मेदारी को मानते हुए पूरे मंच का पूरी व्यवस्था की, उनको बहुत बहुत साधुवाद। उनके साथी अशोक कुशवाहा, धर्मेंद्र कुशवाहा, गौरी शंकर कुशवाहा, पत्रकार जी, सुनील कुशवाहा, वकील साहब, वीरनारायण कुशवाहा, राघवेंद्र जी, अनीत कुशवाहा, परमेश्वर सिंह कुशवाहा, गांव के सभी सम्मानित कार्यकर्ता, सहयोगी और बड़े बुजुर्ग, सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और साधुवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि बातें बहुत हुई लंबे समय से और आप लोग भी थक गए होंगे तैयारी करते करते। अभी नहीं थके? वाह, धन्यवाद। मैं वही सोच रहा था कि कितना बोलूं। बोलने के लिए तो हमारे सभी सम्मानित अतिथियों ने और आप तो भैया ने सब कुछ बेकार कर दिया। क्या बोले क्या ना बोले, क्योंकि जब माइक सामने आता है तो बहुत सारी नई चीज सामने आ जाती है और याद की हुई चीजें पीछे चली जाती है। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहता हूं अपने उन नौजवान साथियों से जिन्होंने आयोजन किया। आयोजक कोई भी हो सकता, आयोजक कोई भी हो सकता। चलो आज आप लोगों ने की शुरुआत, बहुत अच्छी बात, लेकिन ये कार्यक्रम सिर्फ कुशवाहों के लिए नहीं, ये सर्व समाज के लिए। क्यों? क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति के जन्म का उत्सव मना रहे हैं जिस व्यक्ति ने इस देश को बनाया है। महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई लड़ी, आज उनका कितना सम्मान। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, तमाम ऐसे क्रांतिकारी साथी जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, आज उनका कितना सम्मान। लेकिन क्या दिलों में, क्या लोगों के मन मस्तिष्क में वो सम्मान
सम्राट अशोक के प्रति है जो होना चाहिए? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि जो काम उन्होंने किए वो काम, उन कामों की कोई चर्चा नहीं करते। आज हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम इस गांव के निवासी, हम इस जिले के निवासी हैं, इस देश के निवासी। लेकिन इस देश की सीमाओं को बनाने वाला वो व्यक्ति जिसने पता नहीं कितनी जंग लड़ी होगी, पता नहीं किससे किससे लड़ा होगा। तब ये सड़कें नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, टेलीफोन नहीं था, बिजली नहीं था, कुछ नहीं था। तब उन्होंने इस देश को बनाया। उसके पहले भारत नहीं था। उस शासन काल के पहले भारत नहीं था। आज जिस भारत में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, उस भारत को बनाने वाले सम्राट अशोक की गाथा न लोग जानते हैं न बताते। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, लेकिन मैं इस गांव में उपस्थित आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं, खासकर माताओं, बहनों, छोटे भाई बहनों, इन सब लोगों को, कि ये वही सम्राट अशोक है जिनके नाम का सिक्का आज भी इस देश में चलता। आज सिक्का या अपनी करेंसी या जो आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं उसमें अशोक स्तंभ होता है। हम उन अशोक की बात करते हैं। अशोक तो बहुत होंगे, बहुत लोगों का नाम है अशोक, लेकिन हम उन अशोक की बात करते हैं। हम उन पत्थरों पे विश्वास करते हैं जिन पत्थरों में दूरी लिखी होती है। किलोमीटर पत्थर गड़े होते हैं, सड़क के किनारे पत्थर गड़े होते हैं, जिनमें लिखा होता है किलोमीटर। यहाँ तो जावेद नगर कितने किलोमीटर है, किसी न किसी पत्थर में लिखा होगा। अगर मेन रोड में जाएंगे वहां लिखा होगा कि पन्ना कितने किलोमीटर, सतना कितने किलोमीटर, दिल्ली कितना किलोमीटर। हम उन पत्थरों के सहारे दिल्ली तक पहुंच जाए। लेकिन जिन शिलालेखों में अशोक के बारे में लिखा, उन शिलालेखों पर हम भरोसा नहीं करते। लिखा है, अशोक के बारे में लिखा है, अशोक क्या चाहते थे ये भी लिखा है, अशोक ने कैसे किया ये भी लिखा है। आज उन्हीं शिलालेखों के इतिहास से इस दुनिया में भारत की पहचान है। उन्हीं शिलालेखों क्योंकि उस जमाने में कागज नहीं, इंटरनेट नहीं, उन्होंने शिक्षा के लिए उस जमाने में क्रांति की। नालंदा जैसा विश्वविद्यालय जो पूरी दुनिया में विश्वविख्यात था, पूरी दुनिया के लोग नालंदा पढ़ने आते थे। लेकिन नालंदा में पढ़ाई किस चीज की होती ये तो जानना पड़ेगा ना। भाई नालंदा में पढ़ाई किस चीज की होती है, क्या आपको मालूम है? किसी को नहीं मालूम। वहां पढ़ाई होती थी अर्थशास्त्र की, कहेगी अर्थशास्त्र। अब ये अर्थशास्त्र क्या है? ये अर्थशास्त्र है क्या? ये हमारे बड़े बुजुर्ग न जान पाएंगे ना समझ पाएंगे। ये वो अर्थशास्त्र है जिससे ये दुनिया चलती, वो नियम जिससे दुनिया चलती, वो हर घर के लिए लागू। अर्थशास्त्र का मतलब होता है आमदनी के तौर तरीके, उनकी व्यवस्था, कैसे कमाना है और कैसे खर्च करना। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारियों ने उस नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। क्यों जलाया? क्योंकि ये समाज जानकार ना हो जाता, और बदले में हमें क्या दे दिया? धर्मशास्त्र। अर्थशास्त्र को आग लगा दी, धर्मशास्त्र हाथ में दे दिया। आज हम धर्म को निभाते निभाते, धार्मिक जिम्मेदारी निभाते निभाते गरीबी की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। शादियों के नाम पे जमीन बिक जाती है, कथा के नाम पे जमीन बिक जाती है,
कर्जा हो जाता है और हम जिंदगी भर उसे भरते रहते हैं। पता करना किसी से कि आपने अपनी जमीन क्यों बेची, तो 80% लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि बिटिया की शादी के लिए हमने अपनी जमीन बेच दी, हमने अपनी संपत्ति लड़के की शादी के लिए बेच दी। ये कहां से आता? ये धर्म निभाने के चक्कर। अरे बच्चे बच्चियों की शादी तो भी कोरोना में भी हुआ, बिना टेंट के शादी हुआ, बिना बैंड बाजे के शादी हुआ, बिना हलवाई की शादी हुआ। शादी तो किसी भी तरीके से होगा। उसके लिए जमीन बेचने की क्या जरूरत, कर्जा करने की क्या जरूरत, संपत्ति बेचने की क्या जरूरत? जो पूर्वजों ने आपको बना के दिया उसे आप क्यों बेच रहे? और आजकल एक चीज और जो सुनने में आता है, नशा। आजकल लोग नशे के लिए भी जमीनें बेचना शुरू कर दिए हैं, अपनी संपत्ति बेचना शुरू। ये ताली बजाने का विषय नहीं है, ये सुनने और समझने का विषय है। पहले 500, 200, 500, 1000, 2000 करके कर्जा लेंगे, जब वो 1,50,000 हो जाएगा उसे चुकाने के लिए जमीन बेचो। आज हमारी ये जो स्थिति, हमारे वक्ताओं ने कहा कि जब हम शासक थे, हमारे पूर्वज शासक थे, तो आज हमारी ये स्थिति क्यों, आज हम इतने दयनीय क्यों हो गए? क्योंकि हमारे अंदर नशा कर गया, नशे ने जगह बना ली। किसी को जाति का नशा, किसी को धर्म का नशा, और आजकल एक दारू गांजा शराब का। इस नशे के कारण आज हम कमजोर होते जा रहे हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है कि हम अपने दुश्मन की पहचान नहीं कर पा रहे। हमारा वो दुश्मन कौन है जो हमारा नुकसान कर रहा है, हम उसकी पहचान नहीं करते। सम्राट अशोक ने इस पूरी दुनिया को शासन करना था। 2000 साल पहले कोई जिला नहीं था, कोई ब्लॉक नहीं था, कोई तहसील नहीं थी, कोई चुनाव नहीं था, कोई वोट नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन अशोक ने सिखाया, सम्राट अशोक ने सिखाया, शासन करना सिखाया पूरी दुनिया को। और आज हम उनके अपने आप को वंशज कहते हैं, हम दूसरे से पूछते, आज हम दूसरे से पूछते, मशवरा करते। अगर किसी ने सही सलाह दे दी तो ठीक है, और अगर किसी का मन अच्छा नहीं हुआ और उसने आपको गलत सलाह दे दी तो आपके पूरे जीवन नरक बन जाए। और वो आज हो रहा, आज वो हो रहा है। आज हमारे लोग, छोटे छोटे किसी भी गांव के लोग हो, किसी भी जाति धर्म के लोग हो, आज सारे लोग, ऐसा कोई आदमी ढूंढ के ले आओ जो कर्जे से मुक्त हो। है क्या कोई? वो चाहे हवाई जहाज से चलता हो, चाहे गाड़ी से चलता हो, हम खुद हैं, हमारे साथी विधायक जी हैं, हमारे तमाम साथी हैं, सहयोगी हैं, सब लोग कर्जे में डूबे हुए। उसका कारण क्या, उसकी वजह क्या? क्योंकि हमने अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा, हमने अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा, अर्थशास्त्र को हमने कभी अपना विषय नहीं समझा। आपको जानना चाहिए कि जितने राजा महाराजा थे, जिनको आप देखने के लिए भागते हो, लोग भीड़ लगाते हैं, तमाम बहुत राजा इस देश में 500 से ज्यादा रियासतें, उन राजाओं ने अपने संतानों को अर्थशास्त्र की पढ़ाई के लिए देश के बाहर भेजा ताकि वो अर्थशास्त्र पढ़ के आए और यहाँ पर शासन करें, यहाँ पर शासन करें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारे घर वाले हमें क्या सिखा, हमारे पूर्वज हमें क्या सिखा रहे हैं? हमें सिखा रहे हैं धर्मशास्त्र। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसकी पढ़ाई की।
घर में ये सारी चीजें आती हैं, शादी ब्याह से लेके पता नहीं क्या क्या, ये भागवत करना, पूजा पाठ, और हम उसको दिमाग में आज हमारे अंदर घर कर गया। करुणा आपने तुमने देखा, नवरात्रि लोगों ने नहीं बनाई तो क्या नवरात्रि नहीं हुई, रामनवमी नहीं बनाई तो क्या रामनवमी नहीं हुई, ढोल बजाओ, ढोल लगाना नहीं बजाओ तो क्या शादी नहीं हुई, सब कुछ। लेकिन हम नशे में है कि बेटा ढोल लगा के मजा नहीं आता। अरे वो तो व्यापार, टेंट वाले का टेंट हाउस व्यापार है, हलवाई का व्यापार है, वो अपने काम कर रहा है, अच्छा बात है। लेकिन आपको समझना है कि क्या हम ये जमीन बेच के करें या कमा के करें। अगर हमारी आमदनी ठीक है तो हम करें, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर हमारी आमदनी गड़बड़ है, कमजोर है, कम है, तो हम इन सब चीजों के लिए कर्जा ना करें। क्योंकि अगर आपके पास धन होगा, अगर आपके पास धन होगा तो आप अपने आप को ताकतवर महसूस करें। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप अपने आप को ताकतवर महसूस करोगे, और पैसा नहीं होगा तो आप अपने आप को गरीब महसूस करोगे। सम्राट अशोक ने इसीलिए विश्वविद्यालय बनाए थे और अर्थशास्त्र के स्कूल कॉलेज खुलवाए थे। और हम आज जब आप लोगों के बीच में हैं, अब समय बदला, अब समय बदला है। अब हमें क्या चाहिए? हमें अपनी सुरक्षा चाहिए, हमें अपनी शासन चाहिए, अपनी सत्ता चाहिए, अपनी विचारधारा का सेनापति चाहिए जो हमारी सुरक्षा करे। आप बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े आदमी से संबंध बनाने की कोशिश करोगे, वो आपका नहीं होगा, लेकिन जिसे आप बनाओगे वो आपका होगा, जिसे आप बनाओगे वो आपका होगा। बहुत सारे कलेक्टर एसपी आते हैं, रोज बदलते रहते हैं, थानेदार आएगा, पटवारी आएगा, ये कोई मालिक नहीं होते, ये नौकर होता है। लोग उनकी चर्चागिरी करने लगते हैं, उनसे डरने लगते हैं, उनसे भय खाते हैं। वो कर्मचारी है सरकार के, वो आपका काम करने के लिए आए, जनता का काम करने की उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन हमारे लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि वो किसकी बात मानते हैं? वो सांसद, विधायक, मंत्री, मिनिस्टर की बात मानते हैं, आम आदमी की बात नहीं मानते। अब आपके पास ना सांसद है, ना विधायक, ना मंत्री, ना मंत्री, ना आपकी सरकार है, तो इस स्थिति में आप क्या करें? आप शांत रहेंगे, पीछे रहेंगे, आपके काम पेंडिंग पड़े रहेंगे। तो आपको अपने सांसद विधायक बनाना है। इस व्यवस्था में आपको आगे बढ़ के आना है। अभी बगल में रेगांव में चुनाव था, आप सब लोगों ने भी मदद की, आप लोगों ने, सब लोगों ने मदद की, सहयोग किया। क्या हुआ? 35 साल से कांग्रेस का विधायक नहीं। हम कांग्रेस की बात क्यों करते? मैं कांग्रेस की बात क्यों करता हूं? क्या कांग्रेस पार्टी के साथी थे, भारतीय जनता पार्टी के भी साथी है, लेकिन मैं कांग्रेस की बात करता हूं, खुल के करता हूं, क्योंकि वही कांग्रेस है जिसने हमें ये संविधान दिया। ये जो संविधान जिसमें हम सुरक्षित महसूस करते हैं, ताकत महसूस करते हैं, हम किसी से भी लड़ सकते हैं सिर्फ संविधान के कारण। और वो संविधान अगर हमें मिला है तो कांग्रेस पाइप के यहाँ बैठे ना, पाइप आ रहा है, मजा तो आ रहा है। बाबा भीमराव अम्बेडकर की मिनट देखा, थोड़ी जाके वो जाके बना बात करते हैं। कांग्रेस की मंशा जनता के प्रति, उसकी विचारधारा अशोक की तरह है। अगर कांग्रेस नहीं होती तो इस देश का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ नहीं होता, अशोक चक्र नहीं होता। आज दुनिया में अगर भारत की पहचान है तो अशोक स्तंभ। कहीं भी आप चले जाओ, पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ, जहां आपको भारत की बात आएगी तो अशोक स्तंभ।
और वो कांग्रेस की वजह से। इसलिए मैं कांग्रेस की बात करता हूँ। पार्टी स्वतंत्र है, जो जहां जैसी बात करना चाहे स्वतंत्र है सब लोग, लेकिन मैं यहाँ पर उपस्थित लोगों को, नौजवान साथियों को ये बताना चाहिए, कई बार स्पष्ट बातें नहीं होती चुनाव के समय। आज पूरे देश की जो स्थिति है, आज महंगाई को क्यों नहीं रोका जा रहा? आज महंगाई है कि नहीं? आमदनी बढ़ी क्या किसी की? तनख्वाह, पेंशन, किसान के अनाज का कीमत कुछ बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। वो चाहे डीजल हो, चाहे वो किराना हो, चाहे वो रसोई का सामान हो, चाहे गैस सिलेंडर, चाहे जो भी हो, आज महंगाई चरम पे है। क्यों है? भाई जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उन्हें गरीबी मालूम है, वो सामान्य परिवार के लोग हैं, तो फिर क्या उन्हें महंगाई से तकलीफ होती है ये नहीं मालूम? लेकिन उस महंगाई का भी एक कारण है कि इस देश में 90% आबादी अगर महंगाई से बाहर आ गए तो ये राजनीति के बारे में सोचने लगे। अभी तो आप रोजी रोटी तक सीमित। भाई पुराने बुजुर्गों ने कहा ना, रोजी रोटी और राजकाज। जब रोजी रोटी से आदमी ऊपर उठता है तो राजकाज की बात करता है। तो आप लोग राजकाज की बात ना करो तो आपको रोजी रोटी में उलझा दिया, पूरे देश को उलझा दिया। एक जाति और समाज की बात नहीं, पूरे देश को रोजी रोटी में उलझा दिया कि तुम शाम की रोटी में परेशान रहो, तुम राजकाज की बात मत करो। आज उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी की जब शुरुआत हुई थी, किन लोगों से हुई? गरीब लोगों से, सामान्य लोगों से हुई। वो लोग राजकाज की बात करने लगे थे, विधायक सांसद की बात करने लगे थे। इतनी महंगी बढ़ाई, इतनी महंगाई बढ़ाई कि वो लोग घर से नहीं निकलते, डीजल पेट्रोल नहीं डला पड़े, बाकी कौन देते? अरे भीख में कभी भी घी चुपड़ी रोटी नहीं मिलती। आज सरकार जो अनाज देती है, कहती तो है कि हम फ्री में दे रहे हैं, लेकिन रसोई गैस और किराना इतना महंगा है कि वो फ्री का अनाज आज हमारे लिए गले की हड्डी बन गई। ना खाते बन रहा है, निकलते ना उगलते। आज पूरे देश में दादा अकेले गेहूं कोई खा सकता है क्या? दादा अकेले चावल कोई खा सकता है क्या? उसके साथ नमक मिर्ची तो चाहिए, उसे पकाने के लिए गैस चूल्हा लकड़ी तो चाहिए, तेल मसाला तो चाहिए। और आज उत्तर प्रदेश में मैंने जाके दादा गरीब लोग ऐसे राजकाज के बाद को बोलना छोड़ दें। और ये महंगाई अगर 5-10 साल और रही, ये मान लीजिए हो सकता है हम लोग भी रोजी रोटी में परेशान हो जाए, ये राजकाज बोल दे। क्योंकि परिवार पालने की जिम्मेदारी तो सबकी होती है, हमारी भी है, हमारी भी संतान है, हमारे भी बच्चे हैं, माँ बाप है, भाई परिवार है पूरा, उनको भी तो रोजी रोटी चाहिए, उनको भी तो 2 वक्त का खाना चाहिए। अगर ये महंगाई नहीं खत्म, और ये महंगाई तब खत्म होगी जब सरकार जब अपने लोग होंगे वहां। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि जिस तरीके से गलती उस जमाने में हुई थी, सम्राट अशोक के जमाने में, वो अपना दुश्मन नहीं पहचानता और साम्राज्य कैसे खत्म हुआ? वो दुश्मन जो 24 घंटा उनके साथ रहता था, उन्होंने उनकी हत्या की। तो अपने दुश्मन को पहचानो, वो कोई भी हो सकता है। कई बार हमें पानी नहीं सूट करता तो बीमारी लग जाती होती है। कई बार हमें बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिसके कारण बीमार होने लगते, फिर डॉक्टर बताता है इसका छोड़ो, इसको छोड़ो, तब तुम्हारी तबीयत ठीक होगी। उसी तरह
इस देश में, इस समाज में ऐसे बहुत सारे दुश्मन हैं, ऐसे बहुत सारी नीतियां हैं जो आपके खिलाफ हैं, जो आपकी तरक्की नहीं चाहते, जो आपको हंसता खेलता हुआ नहीं देखना चाहते। ऐसे दुश्मनों से बच के रहो, उनसे दूर रहो, अपने दुश्मनों को पहचानो। मैं आज इस गरिमामयी कार्यक्रम में यही मेरी बात है, यही मेरा सुझाव है और यही मेरा बुरा अनुभव जो मैं देख पा रहा हूँ कि आज जो हमारी स्थिति है, आज जो हमारे लोगों की स्थिति है, अगर वो सुधरेगी तो खुद के प्रयास से सुधरेगी। उन्हें वो चीजें छोड़नी पड़ेगी, उन्हें वो चीजें छोड़नी पड़ेगी जिनसे उनका नुकसान होता है। वो समझनी पड़ेगी, अपने दुश्मनों को पहचानना पड़ेगा। आपको क्या नहीं सूट कर रहा, हवा नहीं सूट कर रही, पानी नहीं सूट कर रहा है, क्या नहीं सूट कर रहा है? आपको ये संविधान, ये कानून क्या नहीं सूट कर रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये बड़ी मोटी बात है, लेकिन ये आपको मंत्रणा करना पड़ेगा। अरे ठीक बेटा, हवा बंद करने के बाद अब क्या बोलो, ये काम करो। बहुत चलता है। ठीक है, हाँ भाई सांसद जी ने आप लोगों को एक चीज सिखाई। जब पिताजी लोगों का दौर था, जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर सामाजिक काम करना शुरू किया था, तो वो काम सत्ता के लिए नहीं, वो काम था सामाजिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक परिवर्तन। क्योंकि अगर आप ध्यान करो, देश की आजादी के महज 70 साल हुए, 47 में देश आजाद हुआ, आज हम 2022 में है, मतलब 75 साल। इन 75 सालों में कोई नया गांव तो नहीं बसा, कि बसा जो गांव है वो 75 साल पुराने हैं। और गांवों की बसाहट क्या है? गांवों की जो बसाहट है वो जाति व्यवस्था के हिसाब से, छुआछूत, ऊंच नहीं, ये बसाहट गांव गांव की थी। ये न हमारी बसाहट है, न आपकी बसाहट है, न यहाँ मंच पर बैठे किसी व्यक्ति की बसाहट। आजादी के पहले जो बसाहट थी वो भेदभाव भरी, उस भेदभाव को बदलने का समाज में समानता, भाईचारा लाने का